सुबह से किसान बैठा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है, सबने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, महामारी वैश्विक महामारी घोषित है। चूंकि किसान का दम घुट रहा है, किसान की लूट हो रही है, तो भारतीय किसान लोक शक्ति ने यह मुद्दा उठाया है। ये लड़ाई जब तक रहेगी, जब तक जैसे खुर्जा में हमारे किसानों ने जीत हासिल की, भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाहियों ने वहां जीत हासिल की, जब तक इस पर संपूर्ण रूप से बुलंदशहर की तर्ज पर समझौता नहीं हो जाता है, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, भले उसमें समय कितने लग जाए। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। देश का अन्नदाता किसान कोरोना जैसी आपदा से जूझते हुए अब सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर जूझ रहा है। इसी श्रृंखला में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में जेवर के बिजली घर पे किसानों की मांगों को एवं बढ़ते बिजली बिल और अनियमितताओं को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। आज हम सब लोग बिजली घर जेवर पर मौजूद हैं। क्यों? यहाँ पर काफी सारी समस्याएं हैं। एक बल्ब का 84 हजार का बिल भी आया है। ये कम से कम हमने बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी की, जो अभी हमें कोई अधिकारी सुनने को भी नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या जैसे मास्टर जी ने बताई थी, हमारा एक ट्रांसफार्मर 3 बार बिक रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और कोई भी काम अगर बिजली विभाग में होता है तो सब रिश्वत से पैसे ले दे के काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बिजली घर पर पहुंचे और वहां पंचायत की सक्षम अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। एसटी विद्युत कनेक्शन पर ट्रांसफार्मर की लागत के संबंध में रखी गई इस मीटिंग में किसानों की इस बड़ी समस्या को रखा गया। यह समस्या किसानों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है। जेवर प्रेस से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने किसानों की इस बड़ी समस्या के बारे में विस्तार से बताया और शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या के निस्तारण की मांग की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर स्थित बिजली घर पर हूं और यहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद हैं। एक पंचायत की जा रही है, सभा की जा रही है और मेरे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर शिवराज सिंह जी। उनसे जानेंगे कि आज जो यहाँ महापंचायत की जा रही है, इसका क्या प्रयोजन है, क्या किस कारण से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? धन्यवाद आपके लिए। आप पंचायत में आए और किसानों को मुद्दे को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके हमारी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण आपको बता रहा हूं कि ये तो यहाँ इतने तो समस्याओं के अंबार हैं जो अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी, जो बार बार यहाँ दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और किसानों को यहाँ से टरका दिया जाता है। और भ्रष्टाचार तो मैं कह रहा हूँ कि बिजली विभाग में नहीं, सभी विभागों में देश में भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जड़ इतनी गहरी हो गई है कि इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि हम भी उसी दिन से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है कि अब तक कम से कम 10-15 साल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डार्क जोन रहा। डार्क जोन में हम सपा सरकार से भी, बसपा सरकार से भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी, नेशनल चैनलों के माध्यम से भी, ज्ञापन के माध्यम से डार्क जोन की हमने आवाज उठाई और जो मौजूदा सरकार है उसने हमारी आवाज सुनी, डार्क जोन खत्म किया, उसके लिए धन्यवाद। ट्यूबवेल के कनेक्शन चालू हुए, तो ट्यूबवेल के जो कनेक्शन होते हैं नॉर्मल में तो इन्होंने कितनों को 1-1 साल तक कनेक्शन नहीं दिए। वो पता नहीं नंबर इनका किस हिसाब से आता है, कितने इन पे ज्यादा लोड हो गया, लेकिन कुछ कनेक्शन एस्टीमेट से तैयार होते हैं। तो जो इनका 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर होता है, उस पर 7-7 हॉर्स पावर के 3 ये कनेक्शन दे सकते हैं। तो पहले ही कनेक्शन से उसकी ये फुल कॉस्ट ले लेते हैं। फुल कॉस्ट क्या है? 94,500 रुपए। जो पहला कनेक्शन लेता है उससे 94,500 रुपए ये ले लेते हैं। उसके बाद इन्हें 2 कनेक्शन और देने होते हैं उस पर, तो उनसे 31,500 का एस्टीमेट और फिर अगले से 31,500 का एस्टीमेट ये फिर बना देते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर इनको 94,500 का बेचना चाहिए, उसी में लट्ठा, तार और लेबर सारा आ जाता है, उसको ये 1,60,000 तक लगभग पहुंचा देते हैं।
और जो सुविधा शुल्क है काम कराने का वो अलग है। तो हमने ये कहा बुलंदशहर में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बुलंदशहर की टीम को, जिन्होंने ये बात अंदर से निकाली और बुलंदशहर खुर्जा में बहुत बड़ी पंचायत की। तो कुछ देर तो एक्शन और ऐसी लेवल के अधिकारी ताले वाले देते रहे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार महोदय खुर्जा वहां बैठे हुए थे, इधर उधर की बात करते रहे। बात यहाँ आ गई कि हमें शासन का जीओ दिखा दो, जो शासन का आदेश है उस हिसाब से हमसे ले लो। तो इन्होंने फिर लास्ट में एमडी से उनसे सबसे बात करके ये बताया कि हम पे इस तरीका का कोई शासन आदेश नहीं है। सब कुछ हवा में चल रहा था। हाँ, सब कुछ हवा में चल रहा था। तो सब कुछ हवा में चल रहा था तो कैसे कनेक्शन दोगे? तो इन्होंने कहा तीनों कनेक्शन होल्डर से, बुलंदशहर के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, तीनों कनेक्शन होल्डर से 31,500 रुपये हम एस्टीमेट के लेंगे। ये वहां तय हो गया। तय होने के बाद जिनसे आपने ले लिया है, भाई दूनी कीमत में बेच रहे हो, वो पैसा तुमने विभाग में जमा किया या लास्ट वालों की फर्जी रसीद काटी, वो पैसा कहाँ गया? तो कुछ देर तो उन्होंने उस पर असमर्थता जाहिर की, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरे कार्यकाल से आज तक जितने भी इस प्रकार के कनेक्शन हुए हैं, तो 2 से तो हमें लास्ट में 31,500 लेने थे। पहले वाले से जो हमने 60,000 या समथिंग हमने फालतू ले लिया है, उस पैसे को रिटर्न ना करके उसके बिल में हम समाहित कर देंगे। और आपकी नजर में भी इस प्रकार के कोई केस आते हैं कि जिनसे हमने 94,500 रुपए पे कनेक्शन दिया एस्टीमेट बना करके, वो आप हमें भी बताते रहना, उनका पैसा हम लिखित में उनके बिल में एडजस्ट कर देंगे। ये वहां तय होकर के पंचायत वहां से हुई। चूंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, गौतम बुद्ध नगर में भी यही चल रहा है, तो मेन मुद्दा तो ये है कि भाई इस तरीका से तुम किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी सामान पे चले जाओ, वो जो उस पर प्रिंट रेट से तो ज्यादा कोई देता ही नहीं। प्रिंट रेट भी उस पर तुम्हारी जीएसटी वगैरह सब समाहित हो जाती है। लेकिन इन्होंने तो एक सरकारी महकमा होने के नाते उसकी सीमा पार कर दी कि दूने से भी आगे रेट में उसको ट्रांसफार्मर और उसको ये बेचने लगे कनेक्शन। तो ये काफी बड़ी समस्या है किसानों की, और उत्तर प्रदेश लेवल की आज उत्तर प्रदेश लेवल की बड़ी समस्या उठाई है आपने। तो यहाँ अभी तक कौन कौन अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए आए? अभी यहाँ सुबह से किसान बैठा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है, सबने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, महामारी वैश्विक महामारी घोषित है। चूंकि किसान का दम घुट रहा है, किसान की लूट हो रही है, तो भारतीय किसान लोक शक्ति ने यह मुद्दा उठाया है। ये लड़ाई जब तक रहेगी, जब तक जैसे खुर्जा में हमारे किसानों ने जीत हासिल की, भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाहियों ने वहां जीत हासिल की, जब तक इस पर संपूर्ण रूप से बुलंदशहर की तर्ज पर समझौता नहीं हो जाता है, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। भले उसमें समय कितने लग जाए, ये आज सॉर्ट आउट कर दो या 1 महीने में कर दो या 1 साल में कर दो, ये लड़ाई बराबर जारी रहेगी जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो अभी क्या आगे निष्कर्ष निकलने वाला है? क्या करेंगे आप आगे? अधिकारी आते हैं नहीं आते हैं, उसको क्या होगा उस दौरान? जो गांधीवादी तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन, अब ये आवाज उठानी होती है, धैर्य पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना काल है और नहीं सुनेंगे, इन्हें सुनाने का प्रयास करेंगे। एससी महोदय, एमडी महोदय जो भी यहाँ आए, एक्शन महोदय, अगर हमारी आवाज इनके कानों तक पहुंच गई है और परमात्मा इनको सद्बुद्धि देता है तो पंचायत में आके सॉर्ट आउट कर ले। नहीं तो हम गांधीवादी तरीके से रोज मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे, और जब बिल्कुल नहीं तो मरता क्या नहीं करता वो आगे देखा जाएगा। सारी रणनीति एक साथ नहीं बताई जाती। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। तो ये मेरे साथ मास्टर स्वराज सिंह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से, जो हमें बता रहे थे कि आज की पंचायत का क्या उद्देश्य है और क्या कुछ यहाँ होने वाला है। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। काफ़ी देर तक भाकियू लोक शक्ति का यह धरना प्रदर्शन चलता रहा। किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी मांगें रखी। अब देखना यह है कि किसानों की निरंतर बढ़ रही इन समस्याओं का कब तक निस्तारण हो पाता है और कब तक उन किसानों को इन समस्याओं से निजात मिल पाती है। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।